प्रथम करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज, आज राम का राज्याभिषेक होगा। अब राम का राज्याभिषेक होगा। 14 वर्ष 14 साल वन का गमन हुआ और अंत में लंका में जाकर के सीता माँ वापस लौट कर आई हैं और आज राम का राज्याभिषेक होगा। ढेरों 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 बधाई का आज का दिन इस प्रकार है कि पूरी दुनिया में राम का राज्याभिषेक हो रहा है। सुबह से हो रहा है। अयोध्या नगरी में तो पूरा मार्ग, पूरी दुनिया, पूरी धरती का जो आंगन है वो मानो नए फूलों से बन गया है और उसकी सुंदरता जितना करें वो कम है, क्योंकि आज भारत की धरती देखिए, हमारे देश में राम का राज्याभिषेक हो गया है। तो पहले पुनः एक बार लंका विजय से रावण के बाद क्या हुआ, ढेरों ढेरों बधाई भी गाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ आज ही नहीं, अब तो हर दिन, हर पल, हर सांस में अयोध्या नगरी और अपने हनुमान जी, अंजनी माँ के लाडले, अब तो अयोध्या और हर सांस में, हर जगह आज जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो हनुमान जी, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, महावीर, पूरी धरती में जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, समुद्र पर तो एक झटके से ही पहुंच गए थे और आज हर संसार में पूरे धरती पे हनुमान जी साथ हैं। राम का राज्याभिषेक और कौन, हनुमान जी बड़े खुश हो रहे हैं और अपने ही पहले के गुरु जी सुग्रीव जी को ये कहना चाहते हैं कि मुझे अयोध्या से मत बुलाइएगा, मैं राम के साथ रहूँगा। तो आज की बधाई। और फिर लंका विजय के बाद विभीषण, पहले से लंका विजय के बाद विभीषण चाहते हैं कि राजा राम कुछ दिनों के लिए लंका में आए, क्योंकि विभीषण ही तो अब लंका में राजा हैं और लंका में तो वापस अयोध्या जैसी सुंदरता आ गई, क्योंकि विभीषण भी तो परम भक्ति वाले हैं। तो उन्होंने राम से कहा कि हो सके तो कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए, फिर आगे बढ़ना। राजा राम जी ने बहुत प्रेम भाव और जरूरत बात को ध्यान देकर कहा राम जी ने कि वनवास के कारण लंका नगरी में मैं नहीं रह सकता। दूसरी बात, पिता मतलब दशरथ जी वो चले गए हैं। भरत को अयोध्या में भेजा था 14 वर्षों तक, वो खुद नहीं रहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा, राम जी कह रहे हैं, इसलिए अब 14 वर्ष हो गए हैं और अब मुझे भरत की जो मेरे भरत की बात है, मुझे उनका ही इंतजार है। जल्द से जल्द मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मेरे भाई प्यारे, मेरा भरत, उसने कहा था कि मैं 14 वर्षों तक तो इंतजार करूँगा और उसके बाद आप अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं वही जीवन को समाप्त करूँगा, भरत जी ने कहा। तो राम जी ये सब बातें विभीषण जी और बाकी सभी साथियों को ये खबर देते हैं, सब बातें कहते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी लंका में नहीं जाना, मुझे जल्द से जल्द अब अयोध्या जाना है।
सीता से मिलने दोनों बार हनुमान जी, पवन पुत्र, अंगद, लक्ष्मण और भी साथी सब मिलकर गए। कहाँ? अशोक वाटिका, क्योंकि माँ अभी अशोक वाटिका में ही तो रुकी हुई है। परंतु राम नहीं आए, क्योंकि राम को लंका में नहीं जाना था, उन्हें जंगल का वश था। 14 वर्षों का जंगल में रहना था, इसलिए उन्होंने अंदर जाने से इनकार किया। अब राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर जाने से देर हुई तो वे अपनी के आधार पर प्राण त्याग लेंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे क्योंकि उन्होंने 14 वर्षों के लिए कहा था कि भैया मैं 14 वर्षों तक अयोध्या में नगरी रहूंगा, लेकिन आप जब आएंगे तभी आगे जीवित होगा मेरा। तो राम जी ने जब ये कहा तो सभी लंका सहित बाकी सब मित्रगण तैयार हो गए कि सबसे पहला है हमें अयोध्या की तैयारी करनी है। और आगे बात जब बढ़ी तो विभीषण जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, किस रथ में किस में कैसे जाएंगे। किष्किंधा की जो राजा हैं वे अपनी तरफ से, सुग्रीव जी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। हर कोई तैयारी कर रहे हैं कि अब विजय हो रही है। 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, रावण मारा गया है। अब तो अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होगा। तो चलते हैं। इस तरह से बातें हो रही है बड़े प्रेम भाव से। और राजा राम की तो चिंता हो रही है अपने भरत की, और बाकी सभी चाहते हैं कि हमें अयोध्या जाना है। हम भी तो अयोध्या जाना चाहते हैं। तो राम आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले विभीषण जी ने पुष्पक विमान की तैयारी की, और विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था। सभी ने जब देखा कि तैयार हैं तो बाकी सब भी इच्छा कर रहे हैं। कोई राम जी से कहना चाहते हैं और कोई मन से ही विचार कर रहे हैं कि हमें भी अयोध्या ले जाए। तो राम जी ने बड़े विश्वास और पूर्व से, क्योंकि ये मित्रता थी, क्योंकि ये रिश्ता था, सबने अपना जो कर्तव्य था, जिनको जो मजा हो सकी, सबने राजा राम की मदद की थी। राजा राम ने सबके लिए तैयारियां की। सब अयोध्या जाएंगे, तैयार हो रहे हैं। अब राम जी जब चलने लगे विमान में तो उन्होंने बीच में सीता माँ को अलग अलग जगह बताई। सीता को मार्ग में पड़ते जाने वाले प्रमुख स्थान बताने लगे, बीच में बता रहे थे। सीता ने आग्रह करके वनराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में विमान को रोका दिया। वहां से सुग्रीव के रानियों तारा और रूपा का वहां से तैयार करके साथ लिया। उसके आगे और भी पर्वत पर जो लोग मिल रहे थे, जो रहते थे, जो बीच में मिले थे, सब आपस में जय राम प्रेम से राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माँ की और अयोध्या नगरी की बातों पे चर्चा होती है, भाव होता है। इस पर्वत पर पर्णकुटी भी तो था जिसमें सीता माँ रहती थी। तो इस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी। जैसे ही सीता माँ ने वो पर्णकुटी की जगह देखी तो डर गए, उन्हें कष्ट हो गया, मन में याद आया, आंखें बंद कर ली और उन्हें वह घटना, वो जो समय हुआ था
वो उन्हें याद आ रहा था और दुख से उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर और आगे चलने रहे। आगे मार्ग में गंगा जमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम पर वो लोग रुके। वहाँ उन्होंने गुरुजी से मिले, बात की। गुरुजी ने राम को एक दिन वहीं रुकने को कहा। रात थी तो वहाँ रुक गए। वहीं से राम ने अपने भाई की सूचना देने के लिए अपने परम भक्त हनुमान को अयोध्या भेजा, क्योंकि राम जी ये चाहते थे कि 14 वर्षों तक, मुझे पता है मेरा भरत ही मेरा भाई है, लेकिन 14 वर्ष भी हो गए हैं, इसलिए उनकी इच्छा और उनके आने की खबर पहले पूछेंगे। तो हनुमान जी को कहते हैं कि अयोध्या जाना है और वहाँ से खबर लानी है, भरत से बातें करनी है। और हनुमान जी तो प्रसन्न होकर जो जो राम जी ने कहा वो ही, बस एक ही हनुमान जी की इच्छा में देखिए कि कुछ है तो वो जो राम जी की आज्ञा है बस वही करना है। तो हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए राम जी ने उन्हें बताया था कि आप जब मेरे आने की सूचना भरत को दीजिएगा, जब ये खबर को उन्हें भरत को खबर दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके मन में कैसा भाव है। यदि भरत मेरे अयोध्या जाने से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, इंतजार होंगे, तभी मैं तुरंत अयोध्या जाऊंगा, वरना बीच में उसे दिक्कत नहीं करूंगा। ऐसे भाव भी कही। हनुमान जी ने तो एक झटक, मानो एक बार आंखें उठा के ऊपर देखना है और दूसरी दुनिया पहुंच जाते हैं। वो हनुमान जी है, वो पवन सुत हनुमान है, वो अंजनी माँ का वो हनुमान है जो छोटे से अंजनी माता के छोटे से हनुमान ऊपर खेल रहे थे और ऊपर आसमान दिखाई दिया। धरती पे उन्होंने लाल लाल रंग था और प्यारे अंजनी लाल ने तो ऊपर देखा कि अरे वो तो फल रखे हुए हैं, क्यों ना फल खा लिया जाए। वो सूरज पे लगा हुआ लाल रंग उन्हें फूल लगा और चढ़ गए थे ऊपर। वो हनुमान, वो छोटे से बचपन में उनकी ये घर। तो आज तो राम जी ने कहा है जाना है, तो हनुमान जी वायु वेग से उड़ चले। मार्ग में निषाद राज गृह मिले, उन्हें नमस्कार किया, उनसे बातचीत की, अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँच गए। अब अयोध्या की खबर पूछ ली। अब सीधा जाना है नंदीग्राम, जिसमें भरत ने वो 14 वर्ष नंदीग्राम में ही रह करके अयोध्या की काम जो थे वो करते थे। वो कहीं पर नंदीग्राम में रहकर ही रहे थे। उनकी पत्नी वो अयोध्या में ही माताओं के साथ थी। ऐसे सेवा थी कि मेरे पिता की सेवा और मेरे बड़े भाई राम की सेवा। ये भरत की कथा है। ये भरत जैसे महान कथाओं की ज्ञाना जो धान है वो ये धान है। तो वहाँ सीधे हनुमान जी नंदीग्राम पहुँच गए। उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है। बिल्कुल स्पिट और स्मेड रूप में कहते हैं, राम का वनवास पूरा हो गया है। वे प्रयाग पहुंच चुके हैं। वे उन्हीं की आज्ञा आपके पास पहुंचा दी। जब ये खबर बता दी तो हनुमान जी की बस बात कहनी थी, भरत की तो क्या कहा जाए। यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। रोना हो रहा था कि भाई से अलग हुआ था और इसलिए वापस आंसू है कि आज भाई आ रहा है, आज राम आ रहे हैं।
भरत की तो इच्छा देखिए कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण रहा राम के साथ और भरत रहा राम से दूर लेकिन राम के साथ। और इस शुभ सूचना को उन पर पहुंचाने के लिए भरत जी ने विशेष रूप में बड़े प्रेम, बहुत विश्वास, बहुत प्यार से भरत जी ने हनुमान जी को धन्यवाद किया, प्रणाम किया, बारंबार हनुमान जी की बढ़ाई की। और हनुमान जी की कथा के बारे में भरत के मन में जितने प्रश्न हो वो कम थे, इतना मन। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान जी तो राम के पास भारद्वाज के आश्रम पे पहुंच गए। अगली सुबह आज तो सबसे बड़ी बात थी कि अब तो अयोध्या ही जाना है। तो जब सबने ये तैयारियां कर ली थी और तैयारी हो गई कि भाई अब तो सीधे अयोध्या ही पहुंचना है, तो पहले एक बार जयकारा बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा राम अयोध्या पहुंचेंगे, नंदीग्राम जाएंगे पहले तो, क्योंकि नंदीग्राम में भाई है। कौन भाई? भरत, जो इंतजार में है पिता की सेवा और भाई का आज्ञा, यही तो उनका धर्म था। यह सुनकर भरत ने जो खुशी खुशी हनुमान जी को धन्यवाद दी थी, उनके मन में हनुमान जी पे विश्वास, प्रेम और मित्रता भरत के मन में भी आ गई। अब अगली सुबह विमान प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर, सरयू जहाँ तक वो शुरू में जब पिता ने कहा था कि आप राम का राज्याभिषेक बन जाओ और मत करो, नहीं जाना वन में, क्योंकि कैकेयी माँ ने रोकी थी ना, तो आज वो फिर से वही जगह वापस पहुँचे हैं, सरयू नदी। और सरयू नदी पहुँचने के बाद सीधे उधर अयोध्या में राम के आगमन की सूचना से पूरी तरह खुशहाली हो गई। अब 14 वर्षों बाद दीपावली मिलने का अवसर आया है, इसीलिए हमें दीपावली का आनंद, ये सर्दी के मौसम में दीपावली मिलती है, क्योंकि तब राम लौट कर आए थे। और छोटा भाई शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में जुट गया है। आज तो सिर्फ दीपावली की आवाज़ है। देखिए, जब राम की कथा पढ़ रहे हैं, राम की बातें कर रहे हैं, तो पटाखे भी चढ़ रहे हैं, क्योंकि यही तो खुशहाली है। राम राम राम। शत्रुघ्न ने तो राज्याभिषेक से व्यवस्था की, कपड़े का, विस्तार का, सजावट का, और जितना भरत और शत्रुघ्न कोशिश कर रहे हैं राम की तैयारी में, उतने ही अयोध्या वासियों के सभी लोग राम के आगमन की शुरुआत में तैयारियां कर रहे हैं। तीनों रानियां नंदीग्राम तक पहुंच जाती हैं और वहां भरत पहुंच जाते हैं। भरत सबसे सामने राम से मिलने के लिए खड़े हो जाते हैं भरत, और नंदीग्राम आ जाते हैं। राजा राम, लक्ष्मण, भरत यहाँ पर हैं और वो दोनों यहाँ आए तो एक जगह हो गई, और सारे मित्र नंदीग्राम पहुँचे। राम ने जब भरत से मिले तो भरत के आंसू भी बह रहे हैं और खुशी भी आ रही है और गले से भी मिल रहे हैं कि भरत ने बहुत अपने जीवन को बदल कर रखा था कि पिता गुजर गए हैं, लेकिन पिता की आज्ञा है और भाई की बधाई है, भाई के आदेश ही तो अपने काम है। देखिए, आज दीपावली की धूम बज रही है, भाई बधाइयों होना तो चाहिए ही। आज सिर्फ भजन, गाना, कीर्तन, अगर जिसको जो आए वो करो, और पटाखे बजा के नाचने का अंदाज हो रहा है हमारे यहाँ तो।
बहुत खुशी हो रही है। ढेरों ढेरों बधाई राजा राम, ढेरों ढेरों बधाई। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया और माताओं का आशीर्वाद दिया, प्रणाम भी किया। उन्हें आशीर्वाद मिला तो और खुश हुए। और राम की कथा देखिए, जब तीनों माताएं वहां आई हैं तो कैकेयी को पहले प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कैकेयी माँ के मन में कोई दुख ना रहे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता ही भर गई सबके। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र जो पहने थे जंगल में उतार कर उन्होंने आज तो बहुत बधाई हो रही है। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतार कर राजसी वस्त्र पहनते हैं और अयोध्या के लिए चले आगे और पूरी दुनिया साथ चल रही है। सजी धजी अयोध्या नगरी राम दर्शन के लिए बेचैन थी। जब वन में गए थे 14 वर्षों के लिए शुरू, तो सारी प्रजा साथ हो रही थी और आज फिर से राम दर्शन के लिए सब आ रहे हैं। माताएं और मुनिजन खुश थे विश्वास में। राम ने सबको प्रणाम किया। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगाती जग रही है। वर्तमान में भी हो रही है। आज भी अयोध्या में, आज भी 22 जनवरी 2024 आज अयोध्या में नगरी सजी है। और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरी धरती और विदेश में आज का दिन राम का राज्याभिषेक हो रहा है। अगले दिन मुनि वशिष्ठ जी ने, राम ने प्रणाम किया वशिष्ठ मुनि को। वशिष्ठ मुनि जी ने उन्हें बहुत प्यार किया और उन्होंने कहा राम का राज्याभिषेक करना है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। राम सीता सोने के सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और साथ हनुमान जी नीचे बैठ गए। जहाँ राम जी हैं वहाँ नीचे। मेरे राम, ये हनुमान जी की गाथा। हनुमान जी नीचे बैठ गए। माताओं जी ने आरती की, आशीर्वाद दिया। शुभ गीत गाए गए, नाचने के साथ, गाने के साथ, धूम धमाके के साथ। और सीता ने जब देखा कि हनुमान, क्योंकि वो लंका में अशोक वाटिका में जब माँ वहाँ रुकी हुई थी, चिंता में थी, तो वहाँ एक नया जो जीवन सामने आया वो हनुमान था। हनुमान ने ही तो आकर माँ को हंसाया था, बोला था, विश्वास दिया था। सीता ने आज अपने गले का हार उतार कर हनुमान को भेंट दे दिया। हनुमान जी ने, माँ ने दिया तो पकड़ तो लिया, पर सवाल आया कि माँ ने जो मुझे ये हार दिया है, राम जी को इसे देखकर क्या करूं, क्या करना होगा। ऐसी प्यार, ऐसा भक्ति। राम जी के साथ सभी मित्र जो आए थे, जो विदेश में आए थे, वो सब राम का राज्याभिषेक के आगमन के लिए तैयार तो आए ही थे, आज सामने बैठे हैं। जी भर कर ढेरों ढेरों बधाई, राजा राम के राज्याभिषेक की बधाई। और आनंद, उत्सव, मंगल हर दिन, हर पल, हर समय में साथ रहे। कुछ दिनों बाद विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा की ओर लौट गए, और भी साथी जो आ गए थे सब धीरे लौट गए। जब किष्किंधा के राजा सुग्रीव जी की बात होती है जाने की, तो हनुमान जी डरते हैं और पीछे से हनुमान जी
राम जी के पास आ गए और धीरे से कहते हैं, मुझे यहीं रहना है, मुझे 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 वहीं रहना है जहाँ राम है, वहीं जाना है जहाँ राम है, वहीं रहना है जहाँ राम है। सबने देखा हनुमान की प्यार, हनुमान की कथा, हनुमान के राम की भक्ति का बात, ये सबने तारीफ की और सबने कहा हाँ हाँ, हनुमान तो अयोध्या राजा राम के साथ होंगे। और वही हनुमान सिर्फ राजा राम के साथ नहीं, राजा राम ने स्वयं और भोलेनाथ जी ने ही तो, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी उस दिन के बाद से हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। और आज भी राम का राज्याभिषेक करने की खुशी का जो बधाई देनी है तो जय हनुमान कहना है। ढेरों ढेरों बधाई, आज राम का राज्याभिषेक हुआ है। दिल से, मन से, प्रेम से, जयकारे के साथ हर सांस में हम राम की कथा, रामायण की कथा विश्वास से सही मार्ग को जू सकें। वही राम राज्य है, वही राम राज्य है जहाँ ईमानदारी हो, चरित्र सही हो। सबसे बड़ी बात चरित्र सही हो तो राम और हनुमान साथ हैं। ढेरों ढेरों बधाई, आज बहुत बधाई की खुशी है। अब सारे मित्रों के साथ बातें करने का मन है, अवश्य करेंगे। आज तो राम का राज्याभिषेक मिलाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और पूरी नगरी में प्रेम से जयकारा करेंगे। राधे राधे।